भाई मैं सीधे बता दूं, यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो शायद आप हमेशा वही गलती दोहराएंगे जो अधिकांश पुरुष अनजाने में करते हैं। सोचिए कितनी बार आपने देखा है कि वो महिला जो आपके सामने मुस्कुरा रही है, शायद आपके रिएक्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। शायद वो आपकी कमजोरियों को तलाश रही थी और आप बिना समझे उसे बढ़ावा दे रहे थे। और हां, ये संकेत, आंखों का इशारा, बॉडी लैंग्वेज, छेड़छाड़, हल्के स्पर्श, ये सब सिर्फ खेल नहीं है। ये मनोविज्ञान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा है। और अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे, अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे, तो वही संकेत आपके लिए जाल बन जाएंगे। क्योंकि कामुक महिला आपको परखती है, लेकिन चालाकी से। अगर आप बहक गए तो सम्मान, विश्वास और नियंत्रण सब खो जाएगा। ये सिर्फ छेड़खानी नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान का कच्चा रूप है। और मैं आपको वो ज्ञान देने वाला हूं जो शायद आपको कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिला। ये संकेत समझने वाला व्यक्ति खुद को संभाल सकता है, वही सफल होता है। जो नहीं समझेगा वही बहकेगा, वही पछताएगा। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इन 9 विषयों के मुख्य संकेतों को जानकर समझ लें तो आप हर बातचीत में सतर्क रहेंगे। हर छेड़खानी, हर नजर, हर छेड़ने वाले इशारे को पहचान लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद पर काबू रखेंगे। जो व्यक्ति नियंत्रण रखता है वही सच्चा सम्मान और शक्ति हासिल करता है। लेकिन अगर आप अभी स्क्रॉल कर देंगे, कहीं और क्लिक कर देंगे, तो ये ज्ञान आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगली बार जब वही स्थिति आएगी, आप वही गलती दोहराएंगे जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। इसलिए पूरी तरह ध्यान दें। हर संकेत, हर सूक्ष्म हरकत को समझें, क्योंकि ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये जीवन बदलने वाला मनोविज्ञान है। अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूं, आपकी सोच, आपकी समझ और आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके आत्मनियंत्रण और दृष्टिकोण का उन्नयन है। तो अभी स्क्रॉल ना करें, अंत तक देखें, समझें और खुद को ऐसा बनाएं जो हर संकेत को पढ़ सके, जो बहकने की बजाय सम्मान, नियंत्रण और शक्ति प्रदर्शित कर सके। पहला संकेत, उसकी नजरों में छिपा संकेत। ध्यान देकर सुनिए, कुछ महिलाओं की नजर सिर्फ देखती नहीं, मांगती है। वो आपको ऐसे ताकती है कि अंदर की उत्सुकता महसूस होती है। लंबी, बार बार लौटती नजरें, मुस्कान में थोड़ी छेड़खानी, ये सिर्फ आकर्षण नहीं, कामुकता की शुरुआती रेखा है। लेकिन सुनिए, सच्ची बात यह है कि प्रेम की नजर शांति प्रदान करती है, विश्वास जगाती है। कामुक नजर बेचैनी, लालच और इच्छा लाती है। अगर आप बहक गए तो वो सफल हो जाएगी। अगर आप खुद को संभालेंगे, काबू रखेंगे, तो वही नजर आपको आदर देगी। याद रखें, सच्चा पुरुष वही है जो नजरों की चाल को समझे और अपनी गरिमा व ताकत को कभी कम ना होने दे। दूसरा संकेत, उसकी बातें और जल्दी खुलना। ध्यान से सुनिए, सच्चाई यह है कि कामुकता सिर्फ आंखों या शरीर में नहीं दिखती। कई बार महिलाएं अपनी बातें, अपनी जिंदगी, अपनी निजी बातें जल्दी खोलने लगती है। ये सिर्फ मित्रता नहीं होती, ये एक परीक्षा है, सूक्ष्म तरीके से आपकी प्रतिक्रिया देखने का माध्यम। वो आपको अपनी छोटी आदतें बताती है, अपनी कल्पनाएं, कभी मजाक में अपने अतीत की बातें। और हर बार जब वो ऐसा करती है, समझिए ये सिर्फ साझा करना नहीं है, ये आपके प्रति आकर्षण की एक कड़ी है। देखिए, कई लोग इसे साधारण संबंध समझ लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो जल्दी निजी बातें साझा करता है, उसका उद्देश्य अक्सर परीक्षण करना होता है। वो देखना चाहती है कि आप बहकते हैं या खुद को संभालते हैं। क्या आप उसके खुलासों को सम्मान से लेते हैं या सिर्फ लालच और त्वरित संतुष्टि के लिए प्रतिक्रिया देते हैं? और यहां सबसे बड़ा अंतर आता है। स्टोइक व्यक्ति ये जानता है कि आपको जल्दी बहकने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। आप शांति से सुने, समझे, महसूस करें, लेकिन अपनी गरिमा और नियंत्रण कभी ना खोएं। याद रखें, हर खुलापन अनुमति नहीं होता। हर कहानी, हर कल्पना, हर निजी खुलासा सिर्फ एक संकेत है। अगर आपने संयम दिखाया, उसे सम्मान दिया, तो ये निकटताएं और मजबूत होंगी।
अगर बहके तो खेल उसके हाथ चला जाएगा। तीसरा संकेत उसकी हंसी और छेड़ना। अब ध्यान देकर सुनिए, कामुकता सिर्फ आंखों और शब्दों में नहीं दिखती, ये उसकी हंसी, उसके छोटे छेड़ने इशारों वाले इशारों में छिपी होती है। वो आपकी किसी छोटी बात पर अचानक हंसती है, आपके मजाक पर थोड़ी देर मुस्कुराती रहती है, या आपके कुछ कमेंट्स पर झुकी आंखों से छेड़ने वाली नजर देती है। ये सिर्फ मजा नहीं है, ये आकर्षण की वो तीस है जो चेतावनी देती है, मैं आपके इरादों को समझ रही हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हंसी शक्ति का उपकरण है। वो देखती है कि आप बहकते हैं या शांत रहते रहे। कई लोग इसे अनजाने में प्रोत्साहित कर देते हैं और खेल उसके हाथ चला जाता है। स्टोइक पुरुष वही है जो महसूस करता है लेकिन अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखता है। आप उसे छेड़ने दें, हंसने दें, लेकिन आपका नियंत्रण और गरिमा कभी न टूटे। याद रखें, हर छेड़खानी, हर हंसी, हर खेलपूर्ण नजर सिर्फ संकेत है, और सच्ची शक्ति यही है कि उस संकेत को समझें लेकिन खुद को बहकने न दे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मनियंत्रण खो देता है, वो सिर्फ खिलौना बन जाता है और कामुकता का खेल उसके नियंत्रण में चला जाता है। चौथा संकेत, उसके पास आने के बहाने और सूक्ष्म स्पर्श। अब सबसे जोखिम भरा हिस्सा सुनिए, कामुकता का असली खेल यहां छिपा है। कई महिलाएं सीधे नहीं कहती, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज और निकटता से सब बता देती है। वो आपके पास आकर खड़ी होती है, कभी बैठते समय करीब आती है, कभी हल्का हाथ छू लेती है, जैसे कोई बहाना तलाश रही हो। ये सिर्फ संयोग नहीं होता, ये नियंत्रित संकेत है कि वो आपकी प्रतिक्रिया देख रही है। और देखिए, सबसे बड़ी गलती ज्यादातर पुरुष करते हैं, वो समझते हैं कि ये छेड़खानी है और तुरंत बहक जाते हैं। लेकिन स्टोइक पुरुष वही है जो शांत रहता है, जो समझता है कि हर छोटा स्पर्श सिर्फ एक परीक्षा है, इच्छा जगाने और प्रतिक्रिया लेने का तरीका है। यहां सच्ची शक्ति दिखती है। आप उन निकटताओं और छोटे स्पर्शों को समझें, लेकिन अंदर की उत्सुकता को नियंत्रित करें। अगर बहक गए तो खेल उसके हाथ जाएगा, अगर संभाल लिया तो वही सम्मान और शक्ति आपके पास रहेगी। याद रखें, कामुकता का खेल हमेशा सूक्ष्म और मौन होता है। जो व्यक्ति इसे पढ़ सकता है और अपना नियंत्रण नहीं खोता, वही सच्चा विजेता है। पांचवां संकेत, उसकी आवाज और सूक्ष्म छेड़खानी। अब सुनिए, कामुकता सिर्फ आंखों या हाथों में नहीं होती। कई बार महिला की आवाज ही सब कुछ कह देती है। जब वो आपको पास बुलाती है, धीरे से नाम लेकर पुकारती है, या बात करते समय उसके स्वर में हल्की मिठास आ जाती है, ये सिर्फ सामान्य स्वर नहीं है, ये निजी आकर्षण का सूक्ष्म संकेत है। ध्यान दें, वो जानबूझकर अपनी आवाज में धीमापन और कोमलता डालती है। कभी हंसी में मिठास, कभी शब्दों में छेड़, जैसे कह रही हो, मैं जानती हूं तुम इसे महसूस कर रहे हो। ये सिर्फ छेड़खानी नहीं है, ये आपकी प्रतिक्रिया पढ़ने की रणनीति है। और सबसे बड़ा सच, जो व्यक्ति इस सूक्ष्म संकेत को बहक कर नहीं लेता, जो सिर्फ सुनता है, समझता है, लेकिन अपना नियंत्रण नहीं खोता, वही सच्चा स्टोइक पुरुष है। क्योंकि याद रखें, इच्छा जगाना आसान है, नियंत्रण रखना सच्ची शक्ति है। वो चाहे जितनी आवाज से छेड़े, जितना पास आए, जो व्यक्ति खुद पर काबू रखेगा, वही सम्मान और शक्ति बनाए रखेगा। हर बार जब उसकी आवाज में ये कोमलता आए, सोचिए, ये सिर्फ संकेत है और इसका नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। अगर बहक गए तो कामुकता उसका खेल बन जाएगी, अगर संयम रखा तो वही प्रशंसा, वही सम्मान, वही ताकत आपकी हो जाएगी। छठा संकेत, सोशल संकेत और सूक्ष्म सार्वजनिक ध्यान। अब ये स्तर थोड़ा जटिल है। कामुकता अक्सर सार्वजनिक व्यवहार और सोशल संकेतों में छिपी होती है। जब वो आपके साथ की तस्वीरें बार बार सोशल मीडिया पर साझा करती है, स्टोरी में आपको टैग करती है, या सूक्ष्म तरीके से सार्वजनिक ध्यान देती है, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये आपके प्रति उसका आकर्षण और परिश्रम है। देखिए, कई लोग इसे सरल समझते हैं, अरे बस फोटो डाली है, कोई बात नहीं। लेकिन सच्चा स्टोइक पुरुष वही है जो हर छोटे संकेत को पढ़ सके। हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर सूक्ष्म टैग
सिर्फ प्रतिक्रिया मापने का तरीका है। वो देख रही होती है, आप नोटिस करेंगे या अनदेखा करेंगे। आप बहकेंगे या शांत रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, सोशल संकेतों में बहकना सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये सार्वजनिक होते हैं और आपके गरिमा, शक्ति और सम्मान सब प्रभावित होते हैं। प्रतिक्रिया दूसरों के संकेतों पर न दें, तो अगली बार जब वो सूक्ष्म तरीके से ध्यान आकर्षित करे, आप शांत रहे, समझें और कभी जल्दी प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि सच्ची शक्ति यही है कि जो व्यक्ति सोशल और सूक्ष्म संकेत पढ़ सके और खुद पर नियंत्रण बनाए रखे, वही सच्चा विजेता है। 7वां संकेत, उसकी संवेदनशीलता और आपकी सीमाओं का सम्मान। अब ध्यान से सुनिए, कामुकता सिर्फ इशारों या छेड़खानी में नहीं छिपी। कई बार असली संकेत ये दिखाते हैं कि वो आपकी निजी सीमाओं को परख रही है। वो जानबूझकर आपके आराम क्षेत्र में प्रवेश करती है, कभी हाथ छू लेती है, कभी पास बैठ जाती है, कभी निजी बातचीत में सूक्ष्म छेड़खानी करती है, लेकिन ये सब हमेशा खेलपूर्ण और नियंत्रित होता है। ये उसकी जिज्ञासा और उत्सुकता दर्शाता है। अब देखिए, सच्चा पुरुष वही है जो सम्मान और नियंत्रण दोनों बनाए रखता है। अगर आप बहक गए, उसने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। अगर खुद को संभाल लिया, तो आपने सच्ची ताकत दिखा दी। याद रखें, कामुकता के ये संकेत हमेशा सीमा परीक्षण के साथ आते हैं। जो व्यक्ति अपनी गरिमा, शालीनता और नियंत्रण नहीं खोता, वही है जिसे हर महिला सच्चा सम्मान देती है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, भावनाओं और इच्छाओं को समझे, लेकिन उन्हें अपने कार्यों पर हावी न होने दें। तो अगली बार जब कोई सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाए, आप बस समझे, महसूस करें और अपनी गरिमा कभी न खोएं। 8वां संकेत, उसके स्पष्ट शब्द और इरादों का संकेत। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सुनिए। कामुकता के सारे सूक्ष्म संकेतों के बाद कभी कभी महिला साफ साफ बता देती है कि उसे क्या चाहिए। वो सीधे कह देती है, मुझे आपके पास रहना पसंद है, या मुझे ये आकर्षण महसूस हो रहा है। यहां कोई अनुमान का खेल नहीं, कोई सूक्ष्म संकेत नहीं। ये सीधा संकेत है कि उसकी इच्छा आपके प्रति है। लेकिन ध्यान दें, सच्चा स्टोइक पुरुष वही है जो स्पष्ट शब्दों के सामने भी संयम बनाए रखे। अगर आप सिर्फ कामुकता में बहक गए, तो ये आपके लिए पछतावा बन जाएगा। अगर आप बुद्धिमानी दिखाएं, अपने फैसले नियंत्रण में रखते हुए ले, तो वही सच्चा सम्मान, विश्वास और पारस्परिक प्रशंसा बनती है। याद रखें, हर स्पष्ट शब्द, हर सीधा दृष्टिकोण, हर कबूलनामा सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया की जांच करता है। जो व्यक्ति संयम, गरिमा और सम्मान के साथ जवाब देता है, वही सच्ची शक्ति और नियंत्रण दिखाता है। 9वां संकेत, उसकी समग्र परीक्षण और सूक्ष्म खेल। अब जब आप इन 9 संकेतों को जान चुके हैं, आप सिर्फ खुद को बुद्धिमान नहीं बना रहे, बल्कि हर स्थिति में खुद को नियंत्रित रखने वाला पुरुष बन रहे हैं। याद रखें, सच्चा स्टोइक पुरुष वही है जो कामुकता को पहचान सके, पढ़ सके, लेकिन बहके नहीं। ये शक्ति, ये सम्मान, ये नियंत्रण ही सच्ची जीत है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा संकेत सबसे प्रासंगिक लगा। और हाँ, शेयर करना न भूलें। ये ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके मित्रों के लिए भी आवश्यक है। अगला वीडियो हम इस पर बनाएंगे कि कैसे पहचानें कि कोई महिला वास्तव में विश्वसनीय है या सिर्फ हेरफेर कर रही है। तो कमेंट में बताएं, क्या आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं या कोई अन्य विषय चाहिए।